अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। 9th बायोलॉजी चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट, उसका आज हमारा लेक्चर है ब्लड वेसल। हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमारे इंसान के अंदर किस तरह से सर्कुलेशन होती है ब्लड की। तो मैंने आपको बताया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से का नेम है ब्लड, जो कि ट्रांसपोर्ट फ्लूइड है, जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। दूसरा हिस्सा था हार्ट, जो कि पंप करता है उस ब्लड को, वो भी हमने पढ़ लिया है, ब्लड भी पढ़ लिया है। अब तीसरे हिस्से के ऊपर आ जाते हैं। तो बेटा तीसरा हिस्सा है ब्लड वेसल, यानी खून की नालियाँ जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। 3 तरह की नालियाँ हमारे अंदर होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। पिछली क्लासेस में भी आपने तीनों के नाम सुने होंगे। पहले मैं आपको जनरली बता दूं आर्टरीज क्या करती है। आर्टरीज और वेन्स ये दोनों खून की बड़ी नालियाँ होती हैं। कैपिलरीज बहुत छोटी होती है, बहुत बारीक होती है, जो आपको आम विजिबल आंख से दिखाई नहीं दे सकती। तो पहले हम शुरू करते हैं आर्टरीज ये क्या करती हैं। आर्टरीज जो है दोज ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आपके दिल जो है, आपका जो हार्ट है, उसमें से जो भी नालियाँ निकले और ब्लड को दिल से दूर लेके जाए। मिसाल के तौर पे एक नाली आपके दिल से निकली, वो ब्लड को लेके आपके हाथ को दे, वो आर्टरी होगी। एक नाली निकली वो आपके पैर को खून दे, वो भी आर्टरी होगी। जो नाली आपके फेफड़ों को खून देगी वो भी आर्टरी होगी। तो आर्टरीज वो तमाम नालियाँ जो दिल से खून अवे लेके जाए। बेटा आपने ए लफ्ज़ याद रखना है। आर्टरीज शुरू हो रहा है ए से, तो ए का मतलब हो गया अवे, ठीक है। आर्टरीज हमेशा खून को दिल से अवे लेके जाती है, दूर लेके जाती है। तो ये इनकी डेफिनेशन भी हो गई। और आर्टरी में हमेशा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तमाम जो आर्टरीज है, क्योंकि जो आर्टरीज 2 तरह की हैं। देखिए हमारे दिल के 4 चैम्बर है, 2 ऊपर वाले चैम्बर एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। आपके दिल की लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होता है। अब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल दोनों जब सिकुड़ते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एओर्टा में और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एओर्टा आपके जिस्म की सबसे बड़ी आर्टरी है। वो एओर्टा फिर छोटी आर्टरीज में डिवाइड होती है। हर छोटी आर्टरी मज़ीद डिवाइड होती जाती है। यानी जैसे ही इमेजिन करें कि ऐसे है सिस्टम कि आपके दिल से ये एओर्टा निकली, ये आपकी बॉडी की तरफ आई, जैसे ये आई इसमें से ब्रांचेज निकलती जाती है। कुछ ब्रांचेज सर की तरफ खून ले जाती है ऑक्सीजन वाला, कुछ बाजुओं की तरफ, वो सारी आर्टरीज है। कुछ लेग्स की तरफ, कुछ पेट की तरफ, कुछ लिवर की तरफ। ये सारी क्या हैं जो दिल से खून अवे लेके जा रही है, दे आर आर्टरीज। ये बड़ी बड़ी नालियाँ होती हैं। तो ए से आपने अवे याद रख लेना है। तो आर्टरी में यानी कि लेफ्ट साइड से एओर्टा से जितनी भी आर्टरीज निकलेगी उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। अब पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है? दिल की राइट साइड से, राइट वेंट्रिकल से एक नाली निकलती है राइट साइड पे, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से दिल से अवे जाता है लंग्स की तरफ। लेकिन क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए उसने लंग्स की तरफ जाना होता है। तो मतलब कहने का ये है कि तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी निकलती बेटा कहाँ से है? ये निकलती है आपके दिल की राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लंग की तरफ, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी जाती है आपके लंग की तरफ। ठीक है, आगे जी आर्टरी किस तरह की होती है, आर्टरी का स्ट्रक्चर कैसा है? आर्टरी की जो, अगर आप ये आर्टरी देख रहे हो, ये खून की नाली है। आप समझ लीजिए कि इस साइड की तरफ दिल है कहीं, तो दिल से ये खून लेके जा रही है अवे। ये मैंने एरो लगाया है कि ये खून को दिल से अवे लेके जा रही है, तो ये आर्टरी हो गई। अब ये आर्टरी की जो वॉल है, इसको मैंने काट के देखा तो मुझे पता चला इसमें 3 लेयर्स हैं। ये आउटर लेयर है, ये मिडल लेयर है, ये इनर लेयर है। तो आर्टरी में 3 लेयर हैं, एक आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली, मिडल दरमियान वाली, इनर अंदर वाली। जो आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली, ये सबसे आउटर लेयर है। ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी का एक टिश्यू होता है, उसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये दरअसल हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होगी आउटर लेयर, ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई है काट के। अब जब हम इस आर्टरी को इसकी आउटर लेयर उतार दें, जैसे इस आर्टरी का छिलका उतार दें,
अब आपको इसकी मिडल लेयर नज़र आएगी। मिडल लेयर बनी हुई होती है स्मूथ मसल्स की। किस मसल की? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, पहले मसल समझे। मसल क्या होते हैं? मसल हमारी बॉडी के वो सेल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो सके और रिलैक्स, सिकुड़ सके। जैसे हमारा दिल भी मसल का बना हुआ है, ये भी मसल है, ये सिकुड़ सकता है, फैल भी सकता है, रिलैक्स भी हो सकता है। तो मिडल लेयर बनी हुई है स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल ऐसे मसल्स होते हैं जो आपकी मर्जी से काम नहीं करते। ये जो हाथ के मसल है, ये मेरी मर्जी से काम कर रहे हैं। मैं इनको चाहूँ तो कॉन्ट्रैक्ट करूँ, चाहूँ रिलैक्स। स्मूथ मसल हमारी मर्जी से काम नहीं करते। तो मिडल लेयर में बेटा पाए जाते हैं स्मूथ मसल, जो ज़रूरत पड़ने पे सिकुड़ कर आर्टरी को तंग भी कर सकते हैं और आर्टरी को खुला भी कर सकते हैं। तो ये मिडल लेयर हो गई। ये किसकी बनी हुई हो गई? स्मूथ मसल की। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसके अलावा इसमें भी कुछ इलास्टिक फाइबर यानी लचकदार फाइबर्स भी होते हैं। इनर लेयर सबसे अंदर, यानी अगर आप आर्टरी की आउटर लेयर भी उतार दें, मिडल लेयर भी निकाल दें, फिर आपको सिर्फ ये लेयर नज़र आएगी। ये जो ब्लू मैंने बनाई है, ये है इनर लेयर। ये इनर लेयर बनी हुई होती है कुछ सेल्स की। उन सेल्स को कहते हैं एंडोथीलियल सेल। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, थीलियल स्किन को कहते हैं। तो आर्टरी के अंदर वाली जो स्किन है वो बनी हुई होती है इन सेल्स की, इनको कहते हैं एंडोथीलियल। अब एंडोथीलियल के अंदर क्या है? ज़ाहिरी बात है, आर्टरी है, खून की नाली है, उसमें ब्लड फ्लो करता है, तो अंदर से खाली जगह। अंदर आर्टरी में क्या होती है? कैविटी। उस कैविटी को बोलते हैं ल्यूमन। क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूमन। यानी ये आर्टरी है, समझ लें। इस आर्टरी के अंदर ये जो खाली जगह है जहाँ से ब्लड ने फ्लो करना होता है, उस खाली जगह को बोलते हैं ल्यूमन। तो ल्यूमन भी मैंने लिखा है इनर कैविटी। तो ये जगह जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ये जगह, इसका नाम होता है ल्यूमन। ठीक हो गया जी, ये ल्यूमन है सारी। अब आर्टरियोल्स क्या है? ये एक आप आर्टरी देख रहे हो, इसकी तीनों लेयर इस आर्टरी की, इसमें से ये छोटी आर्टरीज निकल रही है। यानी एक बड़ी आर्टरी जो है ना, जब उसमें से छोटी आर्टरीज निकलने लगे, कैसे मैं समझाता हूँ बेटा। जस्ट इमेजिन कि ये ना हमारा जिगर है। आर्टरी वो नाली होती है जो आपके बॉडी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है। एक आर्टरी इसमें दाखिल हुई, ये आर्टरी दाखिल हुई। अब जिगर में क्योंकि बहुत सारे सेल हैं, करोड़ों सेल हैं, अब क्या होता है कि ये आर्टरीज ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसमें से ये निकल रही है ब्रांचेज। इन ब्रांचेज को आप बोलेंगे आर्टरियोल। क्या बोलेंगे? आर्टरियोल, आर्टरी की ब्रांचेज। तो समझ आ गई कि ये आर्टरी है, इसमें से ये ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच निकल रही है, ये निकल रही है, ये सारी क्या है? ये है बेटा आर्टरियोल। तो आर्टरी ऑर्गन्स में दाखिल होके डिवाइड हो जाती है आर्टरियोल्स में। अब दूसरी ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं जिनका नेम है कैपिलरीज। कैपिलरीज सबसे बारीक ब्लड वेसल, बहुत थिन होती है। कितनी थिन होती है? एक एग्जाम्पल से समझे। हमारे रेड ब्लड सेल इतने छोटे होते हैं कि उनको एक कैपिलरी के अंदर से लाइन बना के गुजरना पड़ता है। रेड ब्लड सेल कितना छोटा होता है? हमारे सिर्फ इतने से, अगर आपके पास इतना सा ब्लड हो ना, इतना सा ब्लड जितना ये ड्रॉप है, इतने ब्लड में 50 लाख रेड ब्लड सेल होंगे। इतने छोटे होते हैं रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल, 2 रेड ब्लड सेल एक साथ एक कैपिलरी में से यूं गुजर नहीं सकते, बल्कि एक एक उनको गुजरना पड़ता है लाइन बना के। लाइक ये समझ लिया आपकी कैपिलरी है, तो इस कैपिलरी के अंदर रेड ब्लड सेल एक लाइन में गुजरेंगे। इतनी छोटी होती है कैपिलरी। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है, बहुत ही बारीक है। आपको समझ आ गई होगी कितनी बारीक है। ये आप एक आर्टरी देख रहे हैं, इस आर्टरी में से ये जो निकल रही है, ये सारी आर्टरियोल्स है। यहाँ पे आके देखिए, बहुत ही बारीक हो गई आर्टरियोल। अब जिस जगह पे आर्टरियोल्स बहुत बारीक हुई ना, ये जगह है कैपिलरीज। ये क्या है? कैपिलरीज हो गई। बहुत पतली नाली है ये सारी। अब कैपिलरीज इतनी पतली होती है कि आपके हर सेल तक पहुंचती है। हमारे जिस्म के अंदर खरबों सेल्स हैं, हर सेल तक कैपिलरी खून लेके जाती है। अब कैपिलरी इतनी बारीक होती है कि इसके स्ट्रक्चर कैसा है? कैपिलरी की जो वॉल है ना, वो सिर्फ सिंगल लेयर थिक है, और उसमें ना कोई आउटर लेयर है ना कोई मिडल लेयर है, सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। उस सेल्स, वो सेल इस तरह से होते हैं कैपिलरी के कि लाइक ये कैपिलरी के आउटर सेल है। ठीक है बेटा, इन आउटर सेल के बीच में यूं ब्लड फ्लो कर रहा है।
तो सिंगल लेयर ऑफ सेल है, उन सेल्स को कहते हैं एंडोथीलियल सेल। ये मैंने लिख दिया है सिंगल लेयर ऑफ थिक। ये सिंगल लेयर ऑफ थिक कैसे है और इसका उसूल क्या है काम करने का, मैं आपको ये भी बता दूं। ये बेटा एक कैपिलरी है, ठीक है, और जस्ट इमेजिन कि ये एक बॉडी का सेल है, बॉडी सेल। अब बॉडी के सेल भी बड़े बारीक होते हैं और कैपिलरी की वॉल जो है वो भी बहुत ही थिन होती है, सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल पर मुश्तमिल होती है। अब कैपिलरी के अंदर होती है ऑक्सीजन वगैरह, क्या चीज़ होती है, ऑक्सीजन खून के अंदर होती है। इसी तरह फूड वगैरह होती है, इसी तरीके से कोई और यूज़फुल केमिकल वगैरह होते हैं। और सेल के अंदर होती है CO2, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट सेल में होती है। तो होता ये है कि ब्लड में से यानी कैपिलरी की वॉल में से, क्योंकि वो बहुत पतली होती है और हर सेल तक जाती है कैपिलरी, तो कैपिलरी में से ऑक्सीजन निकल कर यहाँ पे आती है पहले और यहाँ से चली जाती है ब्लड में। तो यानी कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। इसी तरीके से सेल ने जो CO2 पैदा की वो CO2 चली गई वापस कैपिलरी में। तो यानी बेसिकली कैपिलरीज वो जगह है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। पहले मटेरियल जो है वो कैपिलरी से निकल के सेल के इर्द गिर्द जो जगह है वहाँ पे आते हैं, उस जगह को कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। सेल के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है वो कहलाता है टिश्यू फ्लूइड। तो चीज़ें निकल के पहले टिश्यू फ्लूइड में आती हैं, फिर वहाँ से सेल में एंटर हो जाती हैं। इसके बाद है थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल, दैट इज़ वेन। वेन आपने वी से याद रखना है, लफ्ज़ वी का मतलब समझ ले वापस, ठीक है। तो ये दिल को, ये ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जाएंगी, यानी आर्टरीज के उलट, कैरी ब्लड टुवार्ड हार्ट। ये हार्ट की तरफ ब्लड वापस लेके आएगी, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, सिवाय पल्मोनरी वेन के, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स आती हैं फेफड़ों की तरफ से, लंग्स की तरफ से। तो लंग्स की तरफ से वो ऑक्सीजन लेके आती है, आपके दिल की लेफ्ट साइड पे डाल देती है। तो पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाकी तमाम पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाकी तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड है। और आर्टरी के अंदर और वेन के अंदर इनका स्ट्रक्चर सेम है। ये आप एक वेन देख रहे हो, ये क्या है बेटा, ये है वेन। इस वेन में ज़ाहिरी बात है ब्लड किधर जा रहा होगा, ब्लड जा रहा होगा आपके हार्ट की तरफ। हार्ट समझ ले इधर कहीं ऊपर है। तो वेन की जो दीवार है वो भी 3 लेयर पर मुश्तमिल है। ये उसकी आउटर लेयर हो गई, ठीक है, ये मिडल लेयर हो गई और फिर ये इनर लेयर हो गई। लेकिन वेन में और आर्टरी में 1-2 डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, आउटर लेयर तो सेम है, जैसे आर्टरी की आउटर लेयर थी ऐसी वेन है। आर्टरी की आउटर लेयर जो है वो किसकी बनी हुई थी, कनेक्टिव टिश्यू की, तो वेन की आउटर लेयर भी कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल है। मिडल लेयर किसकी बनी हुई थी, स्मूथ मसल की, तो ये भी किसकी बनी हुई होगी, स्मूथ मसल की। लेकिन एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि आर्टरी की मिडल लेयर थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है, वेन की मिडल लेयर थोड़ी बारीक होती है। वेन की मिडल लेयर में जो स्मूथ मसल है वो कम होते हैं, इस वजह से वेन के अंदर लचक नहीं होती। आपकी वेन्स आमतौर पे लचक नहीं रखती, आर्टरी लचक रखती है। जैसे आप हाथ रखते हैं यहाँ पे नब्ज़ आपकी, ये एक आर्टरी है, ये वेन नहीं है। वेन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो सकती, या अगर हो भी तो बहुत कम होती है। क्योंकि उसमें स्मूथ मसल बड़े कम हैं। तो याद रखें कि आर्टरीज में स्मूथ मसल ज़्यादा होते हैं, वेन में कम होते हैं। तो ये एक डिफरेंस भी है कि मिडल लेयर इज़ ए थिन। अच्छा, ल्यूमन इज़ ब्रॉडर। एक और डिफरेंस है आर्टरी और वेन में, वेन का ल्यूमर चौड़ा होता है, ल्यूमन क्या होता है, अंदर वाली कैविटी। ये एग्जाम्पल इससे यूँ समझे कि ये समझ लीजिए जी आपकी आर्टरी का ल्यूमन है अंदर वाली जगह, और ये समझ लीजिए आपकी वेन का ल्यूमन है। तो वेन अंदर से ज़्यादा चौड़ी होती है, आर्टरी अंदर से तंग होती है। अच्छा, ये यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। वो ये है क्योंकि वेन अंदर से ज़्यादा चौड़ी होती है, आर्टरी अंदर से तंग होती है, तो वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर हमेशा लो होता है। खुली है ना अंदर से, तो ब्लड का प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर तब बनेगा जब तंग होगी नाली। आर्टरी तंग होती है तो आर्टरी में ब्लड का प्रेशर हमेशा काफ़ी हाई होता है, इसीलिए आर्टरी ब्लड के प्रेशर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी होती है। ये बड़ा अहम एमसीक्यूज है कि ब्लड प्रेशर किस में ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज में, आर्ट्रियोल में उससे कम हो जाता है, कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाता है, और वेन्स में और कम होता जाता है। यानी वेन्स में ब्लड का प्रेशर बहुत ही कम, क्योंकि ल्यूमन चौड़ा है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस भी है, वेन में वॉल्स प्रेजेंट। अब ये वॉल क्या चीज़ है, वॉल बेटा यहाँ से समझे कि ये समझ लीजिए एक वेन का ल्यूमन है,
इस वेन के अंदर वाली साइड पे ना कुछ यूं वॉल लगे होते हैं, यूं ऐसे। ये वॉल क्या करते हैं, ये ब्लड को नीचे से ऊपर यानी हार्ट की तरफ फ्लो करने देंगे, वापस नहीं आने देंगे। वेन क्योंकि काफ़ी खुली है ना, तो ब्लड वापस भी आ सकता है, लेकिन ब्लड ने एक ही सम्मत में जाना है। वेन जो है वो ब्लड को सिर्फ आपके दिल की तरफ लेके जाएंगी, तो इसलिए उसमें वॉल लगे हुए हैं कि कहीं ब्लड बैक फ्लो ना हो। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए ये फ्लैप लगे हुए हैं, इन फ्लैप्स को कहते हैं वॉल्व्स। तो यहाँ पे बुक के ऊपर एंड पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी पैराग्राफ के अंदर टेबल बना हुआ है, अक्सर पेपर में आ जाता है वेस्कुलर सर्जरी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने लाजमी करना है। वेस्कुलर सर्जरी क्या होती है? वेस्कुलर दरअसल ब्लड वेसल्स को कहते हैं, यानी खून की नालियों को, और सर्जरी कहते हैं ऑपरेशन करने को, काटना, रिमूव करना, निकालना। तो वेस्कुलर सर्जरी दरअसल आपकी आर्टरीज की, वेन्स की या कैपिलरीज की सर्जरी को वेस्कुलर सर्जरी बोलते हैं। और जो वेस्कुलर सर्जन होता है वो तमाम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की डिजीज़ का इलाज करता है सिवाय हार्ट के। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।